ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के सप्तम अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। सप्तम अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के लीला अवतारों की कथा का संक्षेप में वर्णन किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि अब आप भगवान की इन लीला कथाओं का गुणगान करो, इनका विस्तार करो। अब इस 8वें अध्याय में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से उसी के संबंध में पूछते हैं, क्योंकि वही कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। तब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि इसके आगे नारद जी ने फिर क्या किया। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, इस अध्याय में उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव जी से किए। राजा परीक्षित प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं सुखदेव जी से, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्माय यथा प्राहो नारदो देवदर्शनः। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आप वेद वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के गुणों के वर्णन करने का विस्तार करने के लिए कहा, तब नारद जी ने किस किस को और किस किस रूप में क्या क्या बतलाया। क्योंकि नारद जी तो स्वभाव से ही सभी को भगवत दर्शन कराने का कार्य करते हैं। आप कृपा करके उन्होंने जो किया वह उनकी बातें हमें सुनाने की कृपा करें और आप मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वथा सर्वात्मा भगवान में श्री कृष्ण में तन्मय करके अपने शरीर का परित्याग कर सकूं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक पथिक या राहगीर रास्ता चलने वाले कष्टों से निकल करके अपने घर को पहुंच जाता है, तब वह राहगीर अपने घर को फिर छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार से जो परमात्मा में लीन हो जाता है, जो मनुष्य परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, आपने बतलाया मुझे कि भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने फिर इस सृष्टि की रचना की। तो जो यह जीव है वह अपने सीमित अवयवों से परिच्छिन्न है। वैसे ही आपने परमात्मा को भी
सीमित अवयवों से परिच्छिन्न जैसा वर्णन कर दिया है। यह क्या बात है? पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर आपने यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। तो जो ये दो प्रकार की बातें हैं, इन बातों का तात्पर्य क्या है? आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुभीयते भूत भव्य भवच्छब्दो आयुर्मानम चयत सतः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत जो अवान्तर कल्प है वह कितने? अगला प्रश्न करते हैं कि भूत भविष्य और जो वर्तमान काल है इसका अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? स्थूल देहाभिमानियों की आयु क्या बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से इनका ज्ञान होता है? इनको कैसे जाना जाता है? अगला प्रश्न राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से करते हैं कि विविध कर्मों के द्वारा जो अनेक प्रकार के मनुष्य कर्म करते हैं, उन कर्म के द्वारा जीवों की कितनी गतियां होती हैं और कैसी गतियां होती हैं? आगे कहते हैं राजा परीक्षित, भूपाताल ककुव्योमो ग्रह नक्षत्र भूभृतां शरित समुद्र द्वीपानां संभवश्चेद दोकेशां। राजा परीक्षित कहते हैं कि भू पाताल ककुव्योम यानी पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह नक्षत्र भूभृतां, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पर्वत हैं, सरित समुद्र द्वीपाना, नदियां, समुद्र, पर्वत, द्वीप और उन सभी में रहने वाले जो जीव हैं, उन जीवों की और इन सभी की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का जो परिमाण है वह बाहर और भीतर कितना है यह भी बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग युग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय जो चरित्र भगवान ने विभिन्न अवतारों में किए, वह कथा भी आप मुझे श्रवण कराइए। निर्णाम साधारणो धर्मः सा विशेषच्च यादृशा श्रेणीनाम राजश्रीणाम च धर्मः कृच्छेषु जीवताम। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, मनुष्यों के साधारण धर्म कौन है और विशेष धर्म कौन है? विभिन्न व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनके धर्म क्या है, और जो विपत्ति में पड़े हुए लोग हैं उनका क्या धर्म है, राजर्षियों का क्या धर्म है, तथा आप बताइए कि तत्वों की संख्या क्या है और उनका स्वरूप क्या है और उनके लक्षण किस प्रकार के, भगवान की आराधना की विधि क्या है, अध्यात्म योग की विधि क्या है। इस प्रकार राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछते हैं। आगे कहते हैं कि जो योगी लोग होते हैं, योगियों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति प्राप्त होती है। योगियों का जो शरीर है वो किस प्रकार से भंग होता है। वेद, उपवेद, धर्म, शास्त्र और इतिहास
पुराणों का स्वरूप क्या है और उनका तात्पर्य क्या है। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। समस्त जो प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति, पालन और संहार यानी प्रलय यह कैसे होता है। निष्काम कर्म है और जो काम कर्म है तथा अर्थ धर्म काम है, इनके साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा का बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और फिर उसको छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। हे महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण करने की कृपा करें। प्राह भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पोपागते। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, उधर सूत जी शौनकादि ऋषियों को यही कथा सुना रहे। कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में इस प्रकार श्री सुखदेव जी से भगवान की लीला कथाओं को सुनाने का आग्रह किया, निवेदन किया, तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण उनको सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। जो भी प्रश्न राजा परीक्षित ने किए थे, श्री सुखदेव जी उन सब का उत्तर क्रमशः राजा परीक्षित को देने लगते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीये स्कंधे अष्टमो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे हम 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।